ये वीडियो मुंबई यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू, बाटू, श्री छत्रपति शिवाजी इन यूनिवर्सिटी और दोस्तों अमरावती और नागपुर और भी अदर यूनिवर्सिटी जो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं सबके लिए है। यहाँ पे एक ऐसा प्लानिंग बताने वाला हूं जिससे आप आगे से कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में दोस्तों फेल नहीं होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप कौन सा ऐसा प्लानिंग बताने वाले हो। दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों के जो सेकंड जो सेमेस्टर की जो जर्नी है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोगों के सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी जो है वो एंड होने वाली है और तुरंत स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे। अब आपको वही जो आपने जिन प्रॉब्लम को फेस किया है, जो जो आपके प्रॉब्लम्स है उसकी एक लिस्ट आपको रेडी कर देनी चाहिए और वो लिस्ट रेडी करके आपको आगे के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। देखो जिंदगी में जब भी रास्ते में अगर मुसीबतें आती है, अगर मुसीबतों को अगर आप पहले से समझ जाते हो तो मुसीबतों को आप आराम से दूर करते हुए उस रास्ते पे बहुत ही अच्छे से अपनी कामयाबी को हासिल करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों वैसे ही आपका सेम टू की जो जर्नी है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करो। प्लीज सिलेबस को डाउनलोड करो। जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी, आपका एग्जाम तो एंड हो चुका है, आप अपने सिलेबस को देखना चाहिए आपको। और आपने अगर एक डिफिकल्टीज देखी होगी तो दो तीन ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसमें से एक सबसे मेन सब्जेक्ट था दोस्तों मैथ्स का, जो हमारे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। तो सेमेस्टर 2 में अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा प्लानिंग करते हो तो आपको कभी भी फेल होने वाला या कम मार्क्स आने वाला जो डर था वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आपके लिए आपको स्टार्टिंग से ही एक अपना टाइम टेबल डिसाइड करना चाहिए। पर कभी कभार क्या होता है पता है कि हम तो डिसाइड बहुत कुछ करते हैं सर, पर चीजें पूरा लास्ट तक मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। मतलब एक दो दिन बहुत जोश में चीजें होती है, बाद में कुछ नहीं होता। तो अगर जो खुद से नहीं कर पा रहा है उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं और मैं बता दे रहा हूं कि 1 से 2 दिन में सभी कोर्सेज के प्राइस फिर से बढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं, पर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज वो 1 तारीख के बाद ना थोड़ा सा 2-3 दिन तक उस कोर्स का जो प्राइस है थोड़ा सा नॉर्मल रखना, जिससे हम उस कोर्स को परचेस कर पाए। तो यहाँ पे हमने फिर से मैं एक अनाउंसमेंट आपको कर रहा हूँ कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, देखो खुद से कर पा रहे हो तो इस कोर्स में आने की जरूरत नहीं है। बट मैंने लास्ट टाइम पे फील किया कि लास्ट टाइम पे 3-4 दिन पहले भी बहुत सारे बच्चे कोर्स पे आए। और अगर 3-4 दिन पहले अगर आप आ रहे हो तो वो मेहनत अगर आपको जो लास्ट में आप कर रहे हो वही चीज अगर आप स्टार्टिंग से कर दो तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स देखोगे दोस्तों तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की भरमार है, चाहे कौन सा भी यूनिवर्सिटी हो। हमने 3 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, बाद में एसपीपीयू और साथ में दोस्तों बाटू। बाटू वालों के लिए तो मैंने स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया है दोस्तों। बाटू वालों के लिए तो अभी बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ये कोर्स लॉन्च हुआ है आपका। तो बाटू वाले अगर आप चाहते हो कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और ऑलरेडी इस बैच में मैं आपके यूनिवर्सिटी वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस रहेंगे वो एक परफेक्ट एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं रहता, पर कोर्सेज अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो वहां पे मेरे वीडियोस उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे हमने 3 लेवल में चीजें रखी है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों फर्स्ट वाले लेवल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कूपन्स भी है, बाटू वालों को अभी भी कूपन्स दिया जा रहा है। तो भाई फटाफट अपना सीट बुक कर लो कि आगे जो नेक्स्ट सेमिस्टर में मैथ्स सब्जेक्ट का आपका टेंशन स्टार्टिंग से ही खत्म हो जाएगा। साथ में दोस्तों मुंबई आपके जो लेक्चर्स हैं वो कब से स्टार्ट होंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 तारीख के आसपास मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। एसपीपीयू आपके जो लेक्चर्स हैं दोस्तों वो 20 के आसपास आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ये डेडलाइन मेंशन करके रखना। और प्राइस जो है दोस्तों हो सकता है कि 1-2 दिन में पूरा का पूरा चेंज हो जाए, इसलिए जितना जल्दी ले सकते हो कोर्सेज को उतना जल्दी ले लो। बाटू आपके जो जो आपके जो एग्जाम्स है दोस्तों 10 के आसपास खत्म हो रहा है, तो कुछ आपको गैप मिलेगा और जैसे ही आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं आपको एक डेडलाइन दे के रखता हूँ, 25 के आसपास आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जोरदार तरीके से हम पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। आपके लेक्चर्स आपके यूनिवर्सिटी वाइज ही रहेंगे, जिससे आप कम से कम टाइम में एप्लीकेशन पे आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सिंपल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे बहुत इजी तरीके से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करोगे। और एक चीज आपको इस कोर्स से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि ये पूरे ही कोर्सेज को जो टीच करने का काम करने वाला हूं मैं खुद करने वाला हूं। और
मुझे आपको इसलिए फॉलो करना चाहिए, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, भाई ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग में ही यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया है, तो मुझे ऐसा लगता है, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे पता है कि कैसे कौन सी चीजों को कितने कम टाइम में हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रैश कोर्स रिसेंटली दो क्रैश कोर्स हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को कंप्लीट कराया। तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन हो सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, फटाफट आप ज्वाइन हो जाओ। और लेक्चर स्टार्टिंग का मैंने आपको डेट भी बता दिया है। अब बस करना है पढ़ाई एकदम मजेदार तरीके से, बाकी किसी से कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट का बैकलॉग अब अपने को नहीं रखना है, सोचना ही नहीं है कि हमें बैकलॉग आएगा, बस मेहनत करते जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और साथ में बता देना चाहता हूँ, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर आप भी चाहते हो अपना कोर्स, तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, प्लीज आप हमारे भी कोर्स को लेकर आओ। तो फटाफट आप नीचे कमेंट करो, जिससे हम आपके भी कोर्स को लेकर आते हैं। चलो।